नमस्कार। प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड की ये यूट्यूब चैनल में आज सैटरडे के दिन आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मेडिक्लेम पॉलिसी की जानकारी देने वाला हूं। और खास करके जो मेडिक्लेम पॉलिसी 1 साल चलती है और 1 साल चलने के बाद जब पहला रिन्यूअल आता है या दूसरा रिन्यूअल या चौथा रिन्यूअल, तो उन पे बहुत सारे मेरे कस्टमर के क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, पहले तो आप समझ लो कि आपने जो पॉलिसी लिया है, जिस कंपनी से पॉलिसी लिया है, वो पॉलिसी आप रिन्यू के टाइम, बहुत सारे कस्टमर बोल रहे हैं कि प्रीमियम बढ़ गया, हमने तो क्लेम लिया ही नहीं है, फिर भी प्रीमियम बढ़ गया। दोस्तों, आपको मैं क्लियर कट बताऊं कि आज की तारीख में आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है, इससे कोई मायना नहीं है। पॉलिसी का प्रीमियम जिस तरीके से बढ़ता है, वो किस तरीके से बढ़ता है। 5-5 साल के स्लेब होते हैं। जैसे आपका 26 साल की उम्र है और 26 से 30 एक सरखा ही प्रीमियम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। 30 साल के बाद आप 31 साल में आते हो तो 31 से 35 तक सेम प्रीमियम रहता है। आपका 36 साल में प्रीमियम चेंज होता है और 36 से 40 तक सेम प्रीमियम रहता है। 41 में ये प्रीमियम चेंज होता है। दोस्तों, आपको मैं सही में बताऊं, आपकी फैमिली में किसी का भी ये स्लेब चेंज होता है तो प्रीमियम बढ़ता है, या तो कोई वाइफ का भी चेंज होता है स्लेब तो प्रीमियम बढ़ता है, या आपका बच्चा 0 साल से 17 साल तक है और जब 18वें साल में आते हैं तो आपकी पॉलिसी में तो वो रहेगा ही, वहां से निकलेगा नहीं, लेकिन इनका प्रीमियम 18 साल में चेंज होगा। 18 से लेके 25 साल तक आपके बच्चे का प्रीमियम सेम रहेगा। जब आपका बच्चा 26 साल में आता है तब आपका प्रीमियम चेंज होता है। जब जब 26 साल में जब 26 साल का होगा तो कई कंपनियों ने ये पॉलिसी अलग कर ली है। आपकी पॉलिसी में वो बच्चा अभी नहीं रहेगा, वो उसका अलग पॉलिसी बनाना पड़ेगा, लेकिन उनका पॉलिसी की कंटिन्यूटी पहले से ही मिलेगी। अगर आपका बच्चे का शादी हो गया है तो इनका नाम आप पुरानी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हो। जो आपकी बच्चे की पॉलिसी जब लिया है, 26 साल का बच्चा है और 27 साल में इनकी शादी करते हो, तो इनकी बीबी का नाम आप वहां पे डाल सकते हो। ये रिन्यूअल के टाइम आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे रोग है जो 2 साल तक आपका वेटिंग पीरियड रहता है। तो दोस्तों, ये वेटिंग पीरियड सर्व करने के लिए आपको, अगर 14 तारीख को आपकी पॉलिसी खत्म हो रही है तो 13 तारीख को आप प्रीमियम भर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो 1 साल हुआ है वो दूसरा साल गिना जाएगा, और दूसरे साल के बाद बहुत सारे ऐसे रोग है जो हम कवर करना शुरू करते हैं। तो रिन्यू के टाइम ऐसा खास देख लो। और अगर आपकी 1 साल पॉलिसी चली और आपका रिन्यूअल 14 तारीख को है और 13 तारीख को आपने रिन्यू करवा लिया, तो दोस्तों, आपका जो नो क्लेम बोनस है, जो आपने क्लेम नहीं किया, जिसको हम सीबी बोलते हैं, क्रिमुलेटिव बोनस, तो क्रिमुलेटिव बोनस आपका क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। कई कंपनियां 100% बोनस दे रही है, कई कंपनियां 50% बोनस दे रही है, कई कंपनियां 10% बोनस दे रही है। आपकी जिस हिसाब से पॉलिसी होगी उस तरीके से आपका बोनस अमाउंट आपकी पॉलिसी में क्रेडिट होता है। दोस्तों, खास करके जब
प्रीवियस ईयर में बीमा कंपनी का क्लेम हिस्ट्री देखा जाता है, और क्लेम अगर लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग बीमा कंपनी चल रही है, तब ये प्रीमियम बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं है 5 साल में ही प्रीमियम बढ़ेगा। और अगर कल उठ के कोई बीमा कंपनी ने ज्यादा क्लेम दे दिया है और इनके पास इतना फंडिंग चाहिए, तो वो प्रीमियम बढ़ा सकते हैं। आज बहुत सारी कंपनियों में प्रीमियम बढ़ा हुआ है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि हर साल प्रीमियम बढ़ाती है, हर साल। बहुत सारी कंपनी हर साल प्रीमियम बढ़ाती है। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल का ही स्लेब है, बहुत सारी कंपनियों में। और आज की तारीख में दोस्तों 5 साल अगर आपकी पॉलिसी चल गई, आज के जमाने में आपकी एक ही कंपनी में 5 साल पॉलिसी चल गई और बाद में क्लेम आया, तो कोई बीमा कंपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, तुरंत क्लेम पास करके देगी। लेकिन मैंने आपको समझाया है कि 14 तारीख को अगर आपकी पॉलिसी पूरी होती है तो 13 तारीख को आपकी पॉलिसी रिन्यू होनी चाहिए, वो खास देख लो। और इन बिटवीन अगर अगर कहीं पे छुट्टी आ रही है, सैटरडे का दिन है, संडे का दिन है, तो आप आपके बीमा एजेंट को तुरंत कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद फ्राइडे को ही ये आप पैसा जमा करा दो। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी पॉलिसी का बेनिफिट आपका छूट न जाए, वो देखना है दोस्तों। रिन्यू के टाइम ये देखना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज के वीडियो में बहुत सारी नॉलेज रिन्यू के हिसाब किस तरीके से करनी चाहिए वो आपको मैंने दिखाया है। तो आज वापिस मैं अपील कर रहा हूं, ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो रिन्यू का नॉलेज मिला है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। और नीचे हमारे सारे सेंटर के लीडर अक्रॉस गुजरात हमारा काम है, और सारे लीडर का नंबर आ रहा है। आप किसी भी लीडर को फोन कर सकते हैं, और किसी प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन IMF प्राइवेट लिमिटेड के सारी गुजरात के सारे सिटी में हमारे रिस्क मैनेजर रहते हैं, तो उनका भी नंबर लगा के आप बुला सकते हैं। और रिन्यूअल पे बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको आपके घर पे आएंगे और आपको रिन्यूअल की जानकारी देंगे। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वापिस मैं बोल रहा हूं, ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।